अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडवोकेट इम्तियाज़ मीरजत और आज का हमारा टॉपिक है बेल का। देखें, काफ़ी लोग पूछते हैं और काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि अगर कोई बंदा मुल्क से बाहर बैठा हुआ है और उसके ऊपर एफआईआर हो गई है पाकिस्तान के अंदर, तो वो बेल कैसे लेगा, उसका तरीक़ेकार क्या है? क्योंकि वहाँ की कोर्ट तो उसको बेल नहीं दे सकती। लाज़मी बात है, जहाँ पे एफआईआर है जिस मुल्क में, वो ही उसी मुल्क की कोर्ट उसे बेल देगी। अब उसका तरीक़ेकार क्या है कि अगर वो बंदा डायरेक्टली आ जाता है तो एयरपोर्ट पे वो अरेस्ट हो जाता है, और उस अरेस्ट से बचने के लिए देखें, एक बेल होती है जिसको कहते हैं ट्रांजिटरी बेल, जो अंडर सेक्शन 498 ए सीआरपीसी में फ़ाइल होती है। वो टेम्पररी बेल होती है, 5 दिन की, 4 दिन की, 7 दिन की। वो हाई कोर्ट का पावर्स होते हैं, हाई कोर्ट बेल देती है। उसके लिए वो किसी और को यहाँ अथोराइज़ करता है किसी बंदे को, किसी अपने रिश्तेदार को। वो कोर्ट जाता है, वो उसकी जगह पे जो है वो बेल फाइल करता है और कोर्ट से बेल लेता है। उसके बाद वही जो ऑर्डर होता है वो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ जैसे एफआईए हो गई या कंसर्न थाना हो गया या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो गए, उनको दिया जाता है। जैसे अभी नवाज शरीफ साहब आए थे पाकिस्तान, तो उनको उनके ऊपर एफआईआर थी, रेफरेंस थे नैब के, उनको अरेस्ट नहीं किया गया। तो उसका तरीक़ेकार ये था कि उन्होंने बेल ली थी किसी के थ्रू। अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि क्रिमिनल केसेस में पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं चलती, सिर्फ और सिर्फ ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए बेल होती है। उसके लिए कोर्ट्स अलाउ करती हैं, जो कि हाई कोर्ट के पावर्स हैं, हाई कोर्ट अलाउ करती है। लेकिन वही बंदा आगे यहाँ आके जब उसको बेल मिल जाती है तो वो किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे के अपनी जगह पे किसी और को पेश नहीं कर सकता। उसे जाना होता है हर डेट पे। जैसे आप देखते हैं बड़े बड़े लोग हैं, आसिफ जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, वो खुद जाते हैं कोर्टों में। वो इसीलिए जाते हैं क्योंकि क्रिमिनल लॉ में ये है ही नहीं कि वो किसी और को भेज दें कि भाई मेरी जगह पे आप मेरी डेट पे होके आ जाएं केस में और अपीयर हों। ये लॉ में ये परमिशन नहीं है। तो लिहाजा उस हिसाब से वो बेल आके, वो जब 5-6 दिन की बेल होती है वो एक्सपायर होती है, तो उसके बाद वो कंसर्न जो सेशन जज होता है या जो भी कंसर्न कोर्ट होती है उससे जाके बेल बिफोर अरेस्ट लेता है अंडर सेक्शन 498। अब दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई बंदा गिरफ्तार हो जाता है तो वो बेल कैसे लेता है? वो लेता है अंडर सेक्शन 497 सीआरपीसी के तहत लेता है, और कोर्ट उसको जो भी ज़मानत का वो होता है ऑर्डर फरमाती है और उस हिसाब से उसको बेल मिलती है। थैंक यू।